हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार का करंट अफेयर्स हम लोग आज देखते हैं और ये न्यूज़पेपर से कवर किया गया है। तो पहला जो टॉपिक है वो हम लोग देखते हैं कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस का मतलब हो गया जातीय गणना। जातीय गणना जो है ये जो सेंसस है, जो जनगणना होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसको शुरुआत कर दिया गया है। इसका शुरुआत का जो इसका दो फेज में किया जा रहा है। तो फर्स्ट फेज जो है वो है 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक। उसके बाद में इसका जो रिपोर्ट है वो लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में इसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसको बिहार में शुरुआत किया गया है। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ने शुरू कराई है जातीय जनगणना। और इसका पहला चरण जो जातीय आधारित गणना का पहला चरण शनिवार को यानी 7 जनवरी को शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने खुद वैशाली के, ये ध्यान में रखिएगा, वैशाली के हरसेर गांव में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। वैशाली के हरसेर गांव में श्री शरण पासवान और मनोज पासवान के घर के पास में खंबे पे 01 लिखकर इन्होंने 15 दिनों तक चलने वाला जो सर्वेक्षण का कार्यक्रम है इसका विधिवत स्टार्ट करवा दिया। और दरअसल मुख्यमंत्री अपने समाधान यात्रा पर वैशाली पहुंचे थे। पहले चरण की प्रक्रिया जो 21 जनवरी को पूरी हो जाएगी, उसके बाद में इसका रिपोर्ट जो है मई अंत या जून का फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। इस चरण में सिर्फ घरों में और उसके रहने वाले परिवारों को ही गिना जाएगा। दूसरे चरण में लोगों को जाति गणना होगा, यानी फर्स्ट चरण में हमको सिर्फ है घर को गिनना है और उनमें रहने वाले परिवार, घर और परिवार को। और जो सेकंड फेज होगा उसमें हम लोग कास्ट के बारे में इसमें मेंशन करेंगे, जातीय के बारे में उसमें गणना की जाएगी। पहले दिन इसका शुरुआत हो गया तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुआ है। और ये सभी जगह में, सभी जिले में स्टार्ट हो गया। कहीं कहीं कुछ कुछ कीट को लेकर प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन वहां भी अब सही ढंग से सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है। इस पर अनुमानित रूप से माना जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए का इस पे बजट खर्च किया जाए, 500 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इसका देखें तो किस प्रकार से काउंटिंग हो रहा है। तो इसमें एक प्रगणक होते हैं जो कि वार्ड स्तर पे काम करते हैं और यही जो है ना हर घर पर जाके चिन्हित करते हैं। तो प्रगणक जब किसी घर को नंबरिंग करने पहुंचे तो परिवार के मुखिया से लगभग 8 बिंदु पे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मकान आवासीय है कि गैर आवासीय है, एक घर में कितने परिवार रहते हैं। परिवार का मुखिया का एक फॉर्मेट है जिसके परिवार परिवार के मुखिया को उस पर हस्ताक्षर करवाना है। एक घर का जानकारी लेने में लगभग 12 से 15 मिनट का समय लग रहा है। पूछताछ के बाद में वहां पे जो एक चौकोर आकृति इस तरह से बना के वहां पर उसको घर नंबर और उसका यानी बिल्डिंग नंबर, भवन संख्या, मकान संख्या और उसमें परिवारों की संख्या को इसमें मेंशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का शुरू हो गया है, यानी चौकोर आकृति बना के उसमें मकान और परिवार के सदस्यों की संख्या अंकित की जा रही है और ये लगभग बिहार के अधिकांश जिले में शुरू हो गया है। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है। जातीय गणना देश के विकास के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय आधारित गणना का काम अच्छी तरह से स्टार्ट हो गया है। हम लोग जाति की गणना के साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन भी हम लोग करवा रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि कौन से समाज में कितने लोग गरीब हैं और उनको कैसे आगे बढ़ाना है। तो जातीय गणना राज्यों के साथ साथ देश भर के लोगों को भी लोगों को तरक्की के बारे में भी या फिर आर्थिक विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। इसमें अभी तक अनुमान किया जा रहा है कि 2 लाख से अधिक कर्मी इसमें लगाए गए हैं और 700 की आबादी पर एक प्रगणक का जिम्मेदारी दिया गया है। तो प्रगणक जो है उनको जिस तरह से हाउस काउंटिंग के लिए जो दिया गया है, तो वो टारगेट दिया गया वार्ड वाइज, मुख्य रूप से टारगेट दिया गया है। तो 150 घर या फिर 700 की आबादी, मतलब 150, 150 घर या 700 की आबादी जो भी आपको पहले मिले, उसके बाद में प्रगणक चेंज हुआ। तो एक प्रगणक लगभग 700 की आबादी पे एक प्रगणक की जिम्मेदारी दी गई है। पहले चरण में घरों की गिनती की जाएगी जो कि मई के लास्ट में या जून महीने तक रिपोर्ट इसकी आ जाएगी। दूसरे चरण में होगी जातियों की गिनती जो कि इसको माना जा रहा है कि अप्रैल से यह संभव हो पाएगा। दूसरा न्यूज देख, हम लोग बिहार का हम लोग सेकंड न्यूज देख लेते हैं। वो है कि 20 न्यू इंडस्ट्री सेटअप करने की बात किया जा रहा है। 20 न्यू इंडस्ट्री को 51 एकड़ भूमि जो है इसको आवंटन किया गया है। ठीक है, 20 नए इंडस्ट्री को 51 एकड़ भूमि आवंटित किया गया है।
इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में 20 नए उद्योग स्थापित करने के लिए 50.90 इतना एकड़ यानी लगभग 51 एकड़ भूमि को आवंटित किया गया है। उद्योग विभाग के जो प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर उसके लिए आवेदन आता है तो उसके लिए एक क्लियरेंस कमेटी होती है। तो जो ये जो प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी है उसका बैठक में इन जो इंडस्ट्रीज है उसको भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। उद्योग विभाग के जो प्रधान सचिव है संदीप पौंडोलिक, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी। और विभाग की तरफ संचालित जो बियाडा है, BIADA, बिहार बियाडा हो गया, यानी इंडस्ट्रियल एरिया बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही जो बियाडा है, यही सब जो कौन से इंडस्ट्री कहाँ पर स्थापित होगा और उसको इसको क्लियरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, दरअसल बियाडा के द्वारा ही इसको संचालित किया जाता है। तो बियाडा है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्वेश्चन पूछा है इस फिल्म में। तो उसके द्वारा बताया गया कि 20 औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से राज्य में लगभग 148 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है, इन्वेस्टमेंट की गई है। और इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो भूमि आवंटन का जो अनुशंसा है, ये जो स्वीकृति मिल गई है, उसके बाद में 20 नए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के तहत राज्य में, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, उसके अलावा अपैरल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं खाद्य संस्करण, मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे सेक्टर्स से जुड़े हुए इंडस्ट्री को स्थापना किया जा रहा है। इनके माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से रोजगार भी क्रिएट किया जाएगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो जो इसका जो सिलेक्शन कमेटी होता है, प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी होती है, उसकी बैठक जो है प्रत्येक 15 दिन में होती है। तो प्रत्येक 15 दिन में प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की बैठक होती है, जिसमें कि 1 से 15 तारीख के बीच में जो प्राप्त आवेदन होता है उसको 22 तारीख तक का बैठक का निपटारा कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो 16 से 30 तारीख के बीच में जो प्राप्त आवेदन होता है उसको लेकर माह के प्रथम सप्ताह में निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें कि 50 करोड़ से अधिक के निवेश वाले उद्यमियों की भूमिका आवंटन को लेकर सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज कि 20 नए इंडस्ट्रीज को 51 एकड़ भूमि को आवंटित किया गया और इस तरह से बियाडा इस पे काम कर रही है कंटिन्यू। थैंक यू।